हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए और एक नई भूतिया श्रापित गांव की कहानी लाया हूं। भूतिया गांव, श्रापित छायाएं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नागपाड़ा, जहां के लोग कभी हंसते गाते जीवन बिताते थे, लेकिन अब वहां वीरानी छाई हुई थी। गांव में घुसते ही टूटी फूटी झोपड़ियां, खाली घर और सन्नाटे की चादर ओढ़े गलियां किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लगती थीं। कहा जाता था कि यह गांव श्रापित था। जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता, वह फिर कभी नहीं लौटता। अजनबी का आगमन। एक दिन अजय नाम का एक पत्रकार इस रहस्य को उजागर करने गांव पहुंचा। वह अपने ब्लॉग के लिए रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखता था। उसने गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग से गांव के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बेटा, अगर जान की सलामती चाहते हो तो वहां मत जाओ। नागपाड़ा अब सिर्फ आत्माओं का बसेरा है। अजय को लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव में जाने का फैसला किया। गांव का सन्नाटा और पहली रात गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने देखा कि कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, मगर अंदर कोई नहीं था। रात होते ही अजय ने एक पुरानी हवेली में डेरा डाल लिया। उसने कैमरा ऑन किया और अपनी रिपोर्टिंग शुरू की। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अजय ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई परछाई खिड़की के बाहर से गुजरी। वह डरते डरते बाहर निकला और देखा कि दूर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह जितना जोर लगाता, उतना ही अंधेरे में धंसता चला गया। अचानक वह महिला हवा में उड़ने लगी और एक भयानक आवाज में चिल्लाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। गांव का राज किसी तरह अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक पुराने मंदिर में जा छिपा। वहां उसे एक दीवार पर कुछ लिखा मिला, जो भी नागपाड़ा की भूमि पर पांव रखेगा वह श्रापित हो जाएगा। अजय को एहसास हुआ कि उसे गांव के इतिहास के बारे में और जानना होगा। अगली सुबह वह गांव से बाहर आकर फिर से बुजुर्ग के पास गया और उनसे पूरी कहानी बताने को कहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करीब 100 साल पहले यह गांव समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया के बेटे ने एक साधु का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर साधु ने गांव को श्राप दे दिया कि यहां के सभी लोग एक एक करके गायब हो जाएंगे और उनकी आत्माएं इस गांव में भटकती रहेंगी। कुछ ही महीनों में पूरा गांव खाली हो गया। जो भी बाहर जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। अजय को अब समझ आ चुका था कि यह गांव सच में श्रापित था। भूतिया छायाएं और अंतिम मुठभेड़। उस रात अजय ने आखिरी बार गांव जाकर सच का सामना करने की ठानी। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, पूरा माहौल बदल गया। हवा में घुटन बढ़ने लगी और चारों तरफ से भूतिया छायाएं उभरने लगीं। उसे वही महिला फिर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अजय ने अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला जो उसे बुजुर्ग ने दिया था। उसने जैसे ही ताबीज हवा में लहराया, एक जोरदार चीख गूंज उठी और सब कुछ अचानक शांत हो गया। गांव से भागना और अजय की कहानी। अजय को लगा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यह बस एक शुरुआत है। डर के मारे अजय गांव से भाग निकला और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं